तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मुद्दतों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। ये मत पूछो कि कहाँ गया था क्या। अरे बहुत बिजी था यार, बहुत काम थे, उसको निपटाना पड़ा और ऊपर से माइक भी ख़राब हो गया था। लाइफ में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं यार। एक नया माइक लेना पड़ा, उसमें ही थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो थोड़ा ठीक भी करा है। एक्चुअली मैं यहाँ पे था भी नहीं, ईस्टर्न पार्ट में नहीं था, मैं साउदर्न पार्ट में गया हुआ था, बेंगलोर तक चला गया था। वहाँ से फिर वापसी किया, आज ही पहुँचा हूँ। ईस्टर्न बॉर्डर में ही हूँ, उड़ीसा में हूँ। वापस आ गया हूँ क्योंकि वहाँ पे खर्चे बहुत है यार, चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत लंबा चला हूँ आज, और लगभग 250 किलोमीटर चला हूँ। सुबह से लेके 6 बजे से लेके अभी पहुँचा हूँ, पूरा थका हुआ, देख के ही लग रहा होगा। खैर, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। लौटते हैं आज के टॉपिक पे। देखो, ये सवाल जो मैं तुमसे पूछने जा रहा हूँ, वो सवाल तो तुम्हें अपने आप से बहुत पहले पूछना चाहिए था कि क्या तुम खुश हो? क्या हम खुश वाकई में होते हैं, या फिर खुश होने का नाटक करते चले जाते हैं? क्या हमें ऐसा ही सिखाया नहीं गया बचपन से कि बस खुश होने का नाटक करना है? हम एक चीज़ गौर करना तुम, हमारी जो खुशी है ना, मैं इसको पोस्टपोन हैप्पीनेस बोलता हूँ। ये एक तरह का पोस्टपोन हैप्पीनेस है। हम कभी अभी खुश नहीं होते। हमारी खुशी हमेशा कल पे डिपेंडेंट है, कल पे टाल दिया जाता है, कल पे टला हुआ रहता है, इसलिए कभी आता भी नहीं है। वो खुशी कभी नहीं आती। हालांकि खुशी हम ढूंढते ही छोटी चीज़ है, खुशी बहुत छोटी चीज़ है। अगर तुम खुशी ढूंढ रहे हो तो जानना कि खुशी एक दिन चली जाएगी और बहुत कम समय के लिए रहती है। दो दुखों के बीच में पसरा हुआ एक ब्रेक है वो, जिसे खुशी बोलते हैं। अगर तलाश नहीं है तो आनंद को तलाशो, जो तुम्हारा ख़जाना है, तुम्हारे स्वयं का निष्कर्ष है। वो स्वयं के भीतर छुपी जो खदान है, और उस खदान में जो हीरे पड़े, उस हीरे का नाम है आनंद। उस आनंद को तलाशो, खुशी को नहीं। हमें सिखाया नहीं जाता है कि कौन सी चीज़ प्रेशियस है। वो 24 कैरेट गोल्ड है जिस आनंद की मैं बात कर रहा हूँ, खुशी की नहीं। खुशी आनी जानी है, लेकिन तुम वो भी हो, क्या हो तुम? क्योंकि पोस्टपोन्डेड है ना हैप्पीनेस, बचपन से लेके आज तक। हम जब पैदा होते हैं, हमें खुशी कल पे टालना सिखाया जाता है। पढ़ लिख जाओ, उसके बाद ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। पढ़ लिख जाते, उसके बाद तो दुख ही दुख शुरू होता है, दुखों का एक समंदर दिखने लगता है। पढ़ लिख लेने के बाद तो पता चलता है कि वो ज़िंदगी अच्छी थी, जो एकेडमिक लाइफ थी, स्टूडेंट लाइफ थी, वही बढ़िया थी। ये तो दुखों का पहाड़ लादना पड़ेगा अब, दुखों का पहाड़ को क्रॉस करना पड़ेगा अब, जो प्रोफेशनल लाइफ है। लेकिन खुशी नहीं मिलती। हम पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, जो दुनिया ने हमें वादा किया था, जो लोग, टीचर ने तुम्हें बोला था, समाज ने तुम्हें बोला था कि पढ़ लिख जाओ खुश हो जाओगे, नहीं होता है। लेकिन टालना सीख जाते हैं हम, खुशी कल पे टाल देते हैं। पढ़ लिख गए तो खुश हो जाएंगे, अच्छी नौकरी मिल गई तो खुश हो जाएंगे। अच्छी नौकरी मिल जाती है, खुश नहीं होता। शादी कर लेते हैं, चलो शादी कर लेते हैं, वो तो दुखों का एक खेती हो जाती है। एक तरह से दुखों की खेती है पूरा, एक के बाद एक दुख बोते चले जाते हैं, दुखों की खेती लग जाती है एक पूरा। और वो फसल जब हम काटते हैं, एक तरह से समय काटता है, ज़िंदगी काटती है, बहुत भारी पड़ता है हम पे वो बोझ जो ढोना पड़ता है शादी के बाद ज़्यादातर लोगों को। क्योंकि ज़्यादातर लोग शादी करके खुश नहीं होते, क्योंकि खुशी की चाह में शादी करते हैं ना। शादी करने के बाद शायद खुश हो जाएंगे, दूसरों की आस में, दूसरों को देखते हुए कि शायद लोगों ने शादी की है, दूसरे लोगों ने शादी की है, वो लोग शायद खुश होंगे। अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो मैं शायद वंचित हो जाऊँगा खुशी से। इस लालच में शादी कर लेते हैं। मिलता हाथ में कुछ भी नहीं, कचरा ही कचरा हाथ में लगता है।
दुखी दुख, क्योंकि समझौतों पे टिका हुआ है ना, समझौते पे, वासनाओं पे, उम्मीदों पे, एक्सपेक्टेशन पे, एक्सेप्टेंस पे टिका होता तो बात ही कुछ और थी। वो तो खिल के गुलाब हो जाता है। वो रिलेशनशिप एक शतदल कमल हो जाता है, शतदल कमल जिसे बोलते हैं। वो महक पूरी ज़िंदगी में फैल जाती, खुशबू फूलों की, उस एक्सेप्टेंस की। आदमी एक्सेप्टेंस जब सीख लेता है तो जिस भी रिश्ते में वो जाता है वो रिश्ता खड़ा सोना बना देता है। लेकिन एक्सपेक्टेशन वो कचरा कर देता है ज़िंदगी। और शादी का रिश्ता तो एक्सपेक्टेशन पे टिका हुआ है। शादी के बाद बच्चे, शायद इससे खुशी मिल जाए, और दुखों का पहाड़ लाद दिया जाता है हम पे, और लद जाता है। बुढ़ापे तक घसीटते हुए पहुंच जाते, घसीटते हुए, घसीट के अपने को बुढ़ापे तक लेके जाते हैं। उसके बाद पोता पोती हो जाएंगे, शायद ये सुख दे दे, सब मिलके तुम्हें घर से लात मार के निकाल देता है। तुम सड़क के कोने में बैठ के भीख मांगते रहते हो और ज़िंदगी का हिसाब लगाते रहते हो कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि जिसके लिए मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। हो गए खुश और नहीं, और खुश नहीं होना है। तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी यही है, तुम्हारी ज़िंदगी इसी तरफ जा रही है, तुम देख नहीं पा रहे हो क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से शुरू होती है, एक्सपेक्टेशन पे ही ख़त्म होती है। आदमी मरता हज़ारों एक्सपेक्टेशन के तहत है, हज़ारों तरह के एक्सपेक्टेशन के साथ मरता है। दुविधा, तकलीफ़, बोझ, वासनाएं, अपूर्ण वासनाएं जिसे बोलते हैं, जो वासना अनफुलफिल्ड डिज़ायर के साथ मरता है। हज़ारों डिज़ायर थे उनके ज़िंदगी में, बहुत कुछ करना था। जो भी इंसान करता है उसका तो तुम तयशुदा मामला मान के चलो कि वो ज़िंदगी में वो करना नहीं चाहता था। जो आदमी अभी आज के समय में जो आदमी कर रहा है, जो भी आदमी जिस भी पद पे है, जो भी काम कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है लाइफ में, ज़्यादातर लोग, तुम्हें भी पता है कि वो उस काम के लिए बना ही नहीं था। समाज के प्रेशर में, परिवार के प्रेशर में, दोस्तों के प्रेशर में, सगे संबंधी, ये जो कीड़े मकोड़े लोग हैं, इन सब ने पुश करके उसको ऐसे मकाम पे पहुंचा दिया जिस मकाम पे उसको होना ही नहीं चाहता, जिस मकाम पे वो जाना ही नहीं चाहता था। और वो खुश नहीं है क्योंकि वो सब कुछ कर रहा है जिसे वो करना नहीं चाहता था, जिसे करने से उससे खुशी कभी भी नहीं मिल सकती क्योंकि उसके लिए वो बना ही नहीं था। तुम्हारी कहानी भी शायद मिलता जुलता हो जाए, जैसी जिस श्रेणी में इन अमूमन लोगों की ज़िंदगी की व्याख्यान मैं कर रहा हूँ, उस श्रृंखला में तुम भी आओगे ही, किसी न किसी रूप में तो आओगे ही, क्योंकि ह्यूमैनिटी की यही कहानी है। ह्यूमैनिटी घसीटा जा रहा है, इंसान की ज़िंदगी घसीटा जा रहा है, बालों से पकड़ के आदमी को घसीटता है। लिटरली नहीं, लेकिन उससे तो लिटरली होना भी शायद बेहतर था। प्रेशर के थ्रू घसीटा जा रहा है, मानसिक रूप से घसीटा जा रहा है। ज़िंदगी जिया कम जाता है, काटा ज़्यादा जाता है, इसलिए तो खुश नहीं है। खुश होना सीखो। तुमने सब कुछ कर लिया है जीवन में, तुम्हें सब कुछ बनना सिखा दिया गया है। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुम सब कुछ बने बैठे हो, लेकिन तुम सिर्फ वही नहीं बने जो तुम हो। तुम्हें सिर्फ वही बनना था जो तुम हो। बाकी कुछ ना भी बनते तो ही अच्छा होता, तो चलता नहीं, अच्छा होता। इनफैक्ट आज के बाद सब कुछ बनना छोड़ दो, जितने भी बनने की जो ख्वाहिश लेके तुम जीते हो, क्योंकि ज़्यादातर तुमने देखा होगा एक के बाद एक तुम्हारी जो महत्वाकांक्षा है, जो सपने हैं, एक के बाद एक टूटता चला जाता है। तुम अपने सपनों की टूटी हुई कांच के ऊपर पैर लहूलुहान करते हुए आगे बढ़ते हो। तुम्हारे पैरों के नीचे जो छाले और जो जख्म है ना, वो तुम्हारे सपनों के टूटे हुए कांचों का है।
थोड़ा शायराना बोलो, आ जाता है कभी कभार। ये ज़िंदगी की हकीकत है, क्या करें। इसीलिए तो अंधों की बस्ती में चल रहा हूँ लॉ लेके, कीड़े मकोड़ों की बस्ती में। ये कीड़े मकोड़ों की बस्ती है ये। यहाँ पे कोई समझता नहीं है, कुछ नहीं समझ, सत्य को कोई समझता नहीं, सत्य की लॉ लेके भटक रहा हूँ। देखते हैं ज़िंदगी कहाँ ले जाती है। मेरा कोई कल का प्लान नहीं। बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे क्या प्लान है फ्यूचर का। कोई प्लान नहीं। मैं प्लान जैसी कोई चीज़ होती नहीं मेरी लाइफ में, सिर्फ लाइफ होती है। आनंद में जीना सीखो, और आनंद आज और अभी है, तुम्हारे भीतर है। वो तुम्हारा स्वरूपगत अस्तित्व है, अस्तित्वगत स्वरूपगत अभिव्यक्ति है, अधिष्ठान है तुम्हारा बेसिक फंडामेंटल नेचर है वो। तुम उसको पीछे छोड़ के बाकी जो दिखता है उसके पीछे तुम भागते हो। उसकी रियलिटी भी चेक कर लेते हैं। जो दिखता है सब बकवास है, जिसका झांसा ये दुनिया देती है तुम्हें, जिसके लालच में आके तुम अपने आप को खोते चले जा रहे हो और एक अंध कुएं में लुढ़कते चले जा रहे हो। उससे तुम वापस नहीं आ पाओगे। अभी भी वक्त है, अपने आप को संभालो प्लीज़। ऐसे अपने आप को खो मत। खुशी मिलती इसीलिए नहीं है तुम्हें क्योंकि ढूंढते हो। क्यों ढूंढते हो? खुशी ढूंढो मत, ढूंढना अभी से बंद कर दो। देखना जहाँ पे हो, जिस भी अवस्था में तुम खुश हो जाओगे, उसी वक्त खुशी का पिटारा उसी वक्त खुल जाएगा और हज़ारों तितली, खुशियों की तितली एक साथ तुम्हारे भीतर से, ऐसा लगेगा 1000 तितली तुम्हारे भीतर से उड़ने लगी है। 1000 फूल एक साथ खिल गए, 1000 सूरज एक साथ उगाए। ये ज़िंदगी की कहानी है। एक्सपेक्टेशन रहित जीवन जियो, स्वभाव से जियो, स्वतः ही होने दो चीज़ों को, एफर्टलेसली, बस बिल्कुल एफर्टलेसली। जो होता है होने दो, बस साक्षी बन के देखते रहो। साक्षी बन के देखते रहो, साक्षी बनना मत, साक्षी तुम हो। विटनेस, बी अ विटनेस एंड सी एवरीथिंग हैपनिंग ओवर द सर्फेस ऑफ योर्स। जिंदगी को समझो इसको, काटो मत। भेड़ की चाल में भेड़ बन के जियो मत। जीने के साथ साथ इसको समझना भी पड़ेगा। जो अच्छा नहीं लगता ना बोल दो, मत करना। जो सही लगता है उसी राह में चलना। अगर थोड़ी सी स्ट्रगल भी करना पड़े कर गुजरना। मैं भी तो करता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते मैं किस स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है मुझे। मैं एक यात्री हूँ, ट्रैवलर हूँ। पिछले 2 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ। पूरे इंडिया भर में ट्रैवल कर लिया मैंने। बीच में 1-2 जगह काम भी किया था मैंने, लेकिन मैं अभी ट्रैवलर ही हूँ। मैं चिंता लेता ही नहीं हूँ। तुम सिक्योर, सेफ, एक बिल्कुल सेफ हाउस में होते हुए भी, एक सेफ सिक्योर पोजीशन में होते हुए भी तुम डरते हो। तुम्हारी ज़िंदगी में हज़ारों कमियां हैं। तुम बहुत सी चीज़ों को पाने की ख्वाहिश रखते हो और उन चीज़ों का तुम्हारे पास ना होने के लिए तुम अपनी तुम्हारी जो फेलियर है उसको, उन सब चीज़ों की कमियों के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हो। तुम दुखी हो, उसके ज़िम्मेदार दुनिया को ठहराते हो। और चीज़ों के ना होने की, जिस भी चीज़ें तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे जिस भी चीज़ों की कमी है, उन कमियों को तुम कोसते हो, ज़िंदगी को कोसते हो। जो मौके मिले नहीं, जो मौके प्रकृति के आधार पे मिल नहीं सकते थे, उन मौक़ों को कोसते हो। जो हज़ारों सुविधाएं तुम्हें मिली थी, उन सुविधाओं की तरफ तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है। उन सुविधाओं के लिए तुम शुक्रगुजार नहीं हो। तुम कभी धन्यवाद दिए हो? तुम तो बहुत भगवान को मानते हो ना तुम लोग। कभी धन्यवाद दिए हो उस भगवान को कि भगवान तूने इतना सब कुछ दिया मुझे, तेरा धन्यवाद। निकलेगा ही नहीं, मुंह से निकलेगा ही नहीं। मुंह से जब भी तुम्हारा मुंह खुला है उससे सिर्फ टट्टी ही निकली है। दूसरों की बुराइयाँ निकली है, भगवान की बुराइयाँ निकली हैं। तुम मुंह से आग लगा दो ना,
तुम मुंह से जला सकते हो, पूरी लंका नगरी जला दो मुंह से। कभी शुक्रगुजार होना, एक सेकंड के लिए आग बंद करके प्रकृति को, इस पूरे संसार को, इस पूरी सृष्टि को धन्यवाद प्रदान करना। धन्यवाद से, करुणा से, मुदिता और कृतज्ञता के भाव से भर जाना। देखना जो अपार शांति उतरेगी तुम में, उसका कोई जवाब नहीं होगा, उसका कोई मोल नहीं, उसका इस दुनिया में कोई मुकाबला नहीं होगा। सुखी होना है तो कल पे टालते चले जाओ और बीच बीच में वो झलकियाँ मिलेगी, यही सुख की कहानी। आनंद में जीना है तो वो अभी है, यही है, इसी वक्त तुम्हारे साथ ही मौजूद है, तुम ही है वो, तुम्हारे भीतर बाहर चारों ओर फैला हुआ है। आग भर देखने की देर है बस, और महसूस करने की देर है। प्रकृति की खूबसूरती तो देखो, शाम के वक्त थोड़ा छत पे जाओ, बाहर घूमो, थोड़ा टहलो, नेचर को देखो, आसमान को देखो, पंछी को चहचहाते देखो, पेड़ पौधों को देखो, नदियों को देखो, आदमी की भीड़ को, आते जाते इंसान को चलते फिरते देखो, पूरी सृष्टि को तुम्हारे सामने, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे मध्य में बहते हुए देखो, इस विराट नदी को, इस अपार समुद्र को। तुम्हारे सारे तुच्छ बेमानी जो तुम्हारे दुख है बहुत छोटे लगने लगेंगे, तुम अपने आप को छोटा पाओगे बहुत, तुम्हारा ईगो बहुत छोटा ही है, वो है ही नहीं। इनफैक्ट तुमने उसको बनाया है, तुमने उसको गढ़ा है एक तरह से, अपने मानसिक जो कल्पना है, मानसिक छलावे के तहत उसको गढ़ा है, मन ने गढ़ा है एक तरह से ईगो को, जिसको तुम बहुत संभालते फिरते हो। वो है ही नहीं, वो डह जाएंगे और सच प्रकट हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में सत्य की रोशनी आए और तुम आनंद में बह जाओ, बस आनंद की इस अथाह महासागर में तुम्हारा भी आसरा हो जाए, तुम्हारा भी बसेरा हो जाए। यही प्रार्थना के साथ मैं तुम्हारे लिए तो प्रार्थना ही करता रहता हूँ और प्रार्थना ही कर सकता हूँ। बाकी तुम पे निर्भर है, तुम अपनी ज़िंदगी को किस शेप में लाओगे, किस ज़िंदगी को कैसे दिशा दोगे, कैसे जियोगे, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। बाकी तो तुम्हारे हाथ में ही है। खैर, अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।